आलस्य माने क्या? जैसे हम तमाम शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को करते हैं, ऐसे ही आलस्य भी हमारे द्वारा किया जाता है। अर्थात यह भी एक क्रिया है जो स्वतः नहीं होता, बल्कि हमें करना पड़ता है। जब सुबह तुम्हारा अलार्म बजता है और तुम नहीं उठते हो, तो वहाँ तुम्हारा आलस्य होता है। वहाँ तुम्हारा ना उठना एक कर्म करना हो जाता है, क्योंकि तुम स्वयं को रोक के रखते हो। जब तुमने स्वयं को उठने से रोका, तो वहाँ तुमने कर्म किया। यदि अलार्म बजा और तुम उठ गए, तो यह एक सरल क्रिया हुई। इस स्थिति में तुम स्वयं को तरोताजा और पूर्ण महसूस करोगे। फिर लग जाओगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में। परंतु यदि अलार्म बार बार बज रहा है और तुम उसे बंद कर रहे हो, तो तुमने महसूस किया होगा कि वह क्षण कितना तनाव भरा होता है। पुनः अलार्म के बजने का भय तुम्हें सताता है, और यही मनोस्थिति तुम्हें कमज़ोर बना देती है। तुम्हारे आलस्य की वजह से तुम्हें कमज़ोरी मिली। यदि तुम्हारा अलार्म बजता और तुम्हें उसका बोध ही नहीं होता, फिर तो कुछ बात होती। फिर तुम्हारी ऊर्जा संचित रहती। इस स्थिति में आलस्य जैसी कोई क्रिया तो तुमने की ही नहीं होती, इसलिए तुम्हारी क्षति भी नहीं होती। परंतु बोधपूर्वक अलार्म को बंद कर देने से तुम्हारा मनोबल कमज़ोर हो रहा है। तुम बार बार कुछ खोते जा रहे हो। एक विद्यार्थी यदि पढ़ने में आलस्य न करता, तो उसकी ऊर्जा नष्ट न होती। उसका मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता और वह तमाम सूचनाओं का संग्रहण कर चुका होता। उसे कुछ सामाजिक उपलब्धियां प्राप्त हो चुकी होती। उसके समाज में उसका तेज होता। वह उचित और अनुचित में भेद कर पाने में सक्षम होता। परंतु जिस विद्यार्थी ने विद्या ग्रहण करते समय आलस्य किया, वह इनमें से किसी भी गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य के मार्ग पे न चलना ही है आलस्य। किसी भी कर्मचारी को चाहिए कि वह प्राप्त पद के अनुसार अपने कामों को निपुणता से संपन्न करे, परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह सत्य से विचलित है, अर्थात वह आलसी है। और इसमें वह स्वयं का तो नुकसान करेगा ही, साथ ही वह प्राप्त पद की गरिमा को भी गिराएगा, जिसमें संपूर्ण समाज का अहित होगा। और इसीलिए तो दफ्तरों में मालिक किसी भी आलसी कर्मचारी को नहीं रखता। आलस्य सदा ही विनाशकारी होता है। आलसी मनुष्य धीरे धीरे प्राप्त सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान और वस्तु को भी खो देता है। तुम सोचते हो कि तुमने आलस्य किया तो तुमने यदि कुछ कमाया नहीं तो कुछ खोया भी नहीं। यहाँ तुम्हारा यह मानना कि तुमने कुछ कमाया नहीं, यह सही है, परंतु तुमने कुछ खोया नहीं ये मानना गलत है, क्योंकि तुमने वो खो दिया जो तुम कमा सकते थे। कमाने से पहले ही तुमने गंवा दिया, और इतनी देर में तुमने जो प्राप्त किया था उसका उपयोग किया, वह तो गया ही गया। इसलिए एक विद्यार्थी के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह आलस्य का त्याग करके विद्या ग्रहण करे, जिससे उसका विद्यार्थी जीवन सक्षम हो सके, सबल हो सके, संपन्न हो सके, और उस प्राप्त विद्या से वह संपूर्ण जीवन के कालखंडों को
खुशीपूर्वक जी सके। आलस्य का त्याग करें, अपने संघर्ष में जुटें।